पीछे खींचती थी। तो जैसे अगर वो बांसुरी बजाना सीखता तो बांसुरी स्टार्टिंग में तो कोई भी काम हमें बहुत परफेक्शन के साथ नहीं आता। स्टार्टिंग में जब हम चीजें सीखते हैं तो हम गलतियां भी करते हैं। ऐसे उसने बांसुरी बजानी सीखी। धुन बिगड़ने के बाद क्या हुआ कि उसने बांसुरी बजाना छोड़ दिया। ऐसे ही खेतों में जाता जुताई के लिए बैल उससे नहीं संभलते तो बोलता कि ये काम मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो गांव वाले बोलते लड़का होशियार तो है लेकिन इसमें धैर्य नहीं है और वो किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाता। तो एक बार क्या हुआ, एक बार की बात है, उनके गांव में प्रतियोगिता रखी गई। उस प्रतियोगिता में इनाम था कि जो भी जीतेगा उसको स्वर्ण पदक मिलेंगे और गुरुकुल में पढ़ने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता नृत्य संगीत से संबंधित थी। तो क्या हुआ कि उसने पार्टिसिपेट लेने की सोची, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ने का उसका जो सपना था। लेकिन वो सोचने लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं इस प्रतियोगिता में सफल कैसे हो पाऊंगा, मैं तो हर काम को अधूरा छोड़ देता हूँ। तो उसकी आंखों में निराशा थी। उसी समय एक साधु वहां से गुजर रहे थे। साधु ने उसकी आंखों में निराशा देखकर बोला कि तुम निराश क्यों हो। तब आरव ने अपनी सारी बातें बताई। तो साधु ने बोला कि अभ्यास एक ऐसी चीज है जिससे कितना भी कठिन से कठिन कार्य वो भी क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। अगर तुम धैर्य और सफलता के साथ किसी काम को पूरा करते हो तो वो काम अवश्य ही पूरा होता है और तुम्हें उसमें सफलता भी मिलती है। तो आरव ने उसी दिन से ठान लिया कि अब मैं किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ूंगा और सारे काम पूरे करूंगा। इस प्रकार उसने वो प्रतियोगिता भी जीत ली और उसमें उसको गुरुकुल में पढ़ने का मौका भी मिला। तो आपको इस स्टोरी से क्या मोरल मिलता है कि हमें अभ्यास, धैर्य रखना चाहिए और जीवन में अभ्यास करते रहना चाहिए। क्योंकि आपने ये भी सुना होगा, करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान। इसका अर्थ यह है कि अभ्यास करने से जो मंदबुद्धि बालक है वो भी उसमें भी बुद्धि आ जाती है। तो अभ्यास जीवन में आपको सबसे जरूरी है सफल बनाने के लिए। धन्यवाद।